है और ये पूरा हवन कुंड है और यहाँ पर ये शालिग्राम है। ये है 108 जिनके मैं बात कर रहा था। आई थिंक गार्डन के अंदर भी एक मोनेस्ट्री है। काफी पुराना घर है ये। कितना पुराना होगा सर ये? 218। तो फिलहाल जैसे कि आप लोगों ने गोप्रो की रिकॉर्डिंग में भी देखा होगा कि मैं अपने होटल से ये है होटल सिद्धार्थ। माइके को हमने वहाँ लगा दिया अपना पूरा पार्किंग में मस्त तरीके से। और अब मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा फ्रेशन अप वगैरह होकर के सब कुछ अपना जा रहा हूँ मुक्तिनाथ के लिए। और अभी बज रहे हैं अप्रोक्स 2:30 के करीब, तो दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। तो चलते हैं मुक्तिनाथ में दर्शन करके आते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा लोकल्स को एक्सप्लोर करेंगे। और मुक्तिनाथ में आई थिंक 108 स्टेयर्स हैं या कितनी है मुझे नहीं पता, जाके पता चलेगा। वो काउंट करता हूँ मैं एग्जैक्टली कि कितनी है और कितनी नहीं है। मार्केट ठीक ठाक है यहाँ पर, खाने पीने का सब कुछ मिल जाएगा आपको ईजिली। बाइक पार्किंग वगैरह हो गया आपका, होटल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। अब मैं चलता हूँ और मुक्तिनाथ मंदिर के गेट के पास आपको मिलूंगा आप डायरेक्ट, ठीक है जी। बाकी भाई तो तुम्हारा हैंडसम है यार, अच्छा तो लग रहा हूँ, है हैंडसम, कतई जानदार, जगह से एक नंबर। हाँ, जैकेट मैंने जरूर डाल लिया क्योंकि मेरी हाफ बाजू की शर्ट है और ठंड मुझे बहुत लग रही है। मतलब कि ज़्यादा भी नहीं ठंड, भी मतलब हवा चल रही है ठंडी, तो मैंने सोचा है जैकेट डाल लेता हूँ क्योंकि जाहिर सी ज़्यादा बीमार होने से मच बेटर है ना जैकेट डाल के चला जाए। तो इसलिए चलते हैं हम और मुक्तिनाथ जी के दर्शन करके आते हैं और अब आपको गेट पर मिलेंगे। और जो जो भी मुझे पता चलता जाएगा मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, ठीक है। मुझे अभी यहाँ 2 रास्ते दिख रहे हैं, इनका काम चल रहा है। और दूसरा ये रास्ता है, मैं लोकल से कि कौन से वाले रास्ते से है, और फिर मैं जाना स्टार्ट करता हूँ। मुझे तो नहीं लग गया यहाँ पर पूरा काम ही चल रहा है, बड़ा मच बेटर रहता है कि नहीं सर? मुक्तिनाथ के लिए रास्ता ये सीधा, ओके थैंक यू सर। तो मुझे ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना, मुझे इधर की साइड में जाना है बिल्कुल सीधा। तो सीधा चलेंगे, ठीक है ना। और मार्केट तो अच्छी है, देखिए मार्केट, देखिए जूस वूस कोल्ड ड्रिंक आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर। और ये नया बन रहा है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। ऊपर आई थिंक होटल रूम वगैरह बना रहे हैं और नीचे शॉप्स वगैरह हैं। नज़ारे के तो क्या कहने यहाँ से मुक्तिनाथ के, देखिए अभी तक का बेस्ट व्यू है मेरा नेपाल तक का मुक्तिनाथ में पहुँच करके मुझे मिला है। तो देखते हैं कि मुक्तिनाथ टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ से और व्यूज़ दिखते हैं या नहीं दिखते, ठीक है ना। तो कुछ छोटी मोटी मार्केट है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी मार्केट ज़्यादा दिखाने का भी फ़ायदा है नहीं, मैं रात को मतलब कि शाम का टाइम पर दिखाऊंगा, अगर बारिश वगैरह नहीं हो आ रही हो। अगर बारिश वगैरह आएगी तो मैं आप लोगों को सुबह के टाइम पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है, वैसे मौसम जिस हिसाब से साफ़ है तो मुझे तो नहीं लगता कि बारिश वगैरह आएगी। चलता हूँ मुक्तिनाथ के लिए और वहाँ पर मिलता हूँ आपको। तो मुक्तिनाथ के गेट के पास मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ से स्टेज स्टार्ट होंगे मुक्तिनाथ की। ये मुक्तिनाथ का स्टार्टिंग गेट है और ये जो आपको दिख रही है पूरी स्टेयर्स, अगर मैं दिखाऊँ आपको पूरी एक बार, ये पूरी स्टेयर्स है 108, इतनी स्टेयर्स हैं पूरी। चलते हैं बाकी। 108 स्टेयर एक साथ चढ़ूंगा मैं क्योंकि आज से मैंने कभी चढ़ी नहीं। इवन दो वैष्णो देवी में स्टेयर्स हैं पर मैंने कभी ऑप्ट आउट नहीं किया उस स्टेयर्स को, मुझे पसंद नहीं है स्टेयर्स में चढ़ना ज़्यादा, तो पैर थक जाते हैं, इसलिए चलेगा पर हम चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं मज़ा आएगा। आज स्टेयर्स देखिए, फिर ज़्यादा भीड़ वगैरह कुछ नहीं, क्राउड है नहीं ज़्यादा। आधे ऊपर जा रहे हैं, बाकी ये आ रहे हैं और व्यू चढ़ते वक्त सारा ये रहा। ओके, वी विल कीप आवर पेस सो दैट देयर विल बी नो डिले क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो जाता है और बारिश आ गई तो मैं अपना रेनकोट वगैरह कुछ लेकर नहीं आया साथ में अभी, तो इसलिए चलता हूँ। अब उस गेट तक पहुँचूँगा, उसके बाद बात करूँगा। अभी मैं पहुँच चुका मुक्तिनाथ, बिल्कुल गेट तेरा, बस 10-12 सीढ़ियाँ रहती है, ज़्यादा नहीं। और भाई साहब व्यू पर तो मेरा दिल आ गया, दिल कहते हैं जिसको, ऐसा दिल तो मेरा बस एक इंसान पर आया था
उसके बाद से बस इस व्यू पर आया है। और यहाँ यहाँ ऊपर चढ़ता हूँ। ओके सो पेश है आप सबके लिए मस्टैंग। व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है और आसमान का तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए सामने थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, वो देख रहे हो बर्फ वाले पहाड़, वो भी साफ दिख रहे हैं। और इधर की साइड थोड़ा सा और आता हूँ मैं। सी क्या ही मस्त पहाड़ लग रहा है, देख रहे हो। बस ऐसा भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर आप खच्चर पे भी आ सकते हो और आप ऐसे पालकी वगैरह भी बुक करके आप लोग, तो इस सब की फैसिलिटी आपको जहाँ से ये स्टेयर्स वगैरह स्टार्ट होती है वहाँ से आप लोग आ सकते हो बुक करके। ये तो आप लोगों को आना जाना दोनों इसका हो जाएगा। मैंने रेट वगैरह नहीं पूछा, बट यस अभी नीचे जाऊँगा तो माइट भी आई विल आस्क, तो मैं उनसे पूछ लूँगा क्या रेट वगैरह है इनका। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है टेम्पल का मैप, जो कि मैं नीचे उतरता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को कि मुक्तिनाथ के टेम्पल का मैप कहाँ है। तो ये है मुक्तिनाथ के टेम्पल का मैप। तो मुक्तिनाथ के बारे में इंफॉर्मेशन ये रही। मुक्तिनाथ को वैसे मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो भी इंसान आता है उसको मुक्ति पाने के लिए मिलती है, मतलब जैसे कि अपने बद्रीनाथ धाम में मोक्ष मिलता है, यमुनोत्री धाम में भय खत्म होता है, वैसे ही यहाँ जब आओ तो मुक्ति मिलती है। और ये यहाँ का मैप पूरा मुक्तिनाथ का देख रहे, पूरा बीच में मैप बना रखा। इस तरीके से यहाँ के बारे में अगर बताऊँ तो थोड़ा सा बताता हूँ। अभी सांस ले लूँ सीढ़ियाँ ज़्यादा चल रही है एक ही बारी में बिना रुके, इसलिए। ओके तो वहाँ ऊपर तक जाऊँगा मैं, पूरे जितने वस्तु बने हुए हैं छोटे छोटे सब जगह जाके आएंगे। अब अंदर गेट के अंदर जाता हूँ और एंजॉय करता हूँ। एंजॉय नहीं मतलब कि दर्शन करता हूँ भगवान के। और माइट भी घर पे वीडियो कॉल करके उनको भी दिखाऊँ अगर नेटवर्क आया मेरा तो जैसे ही हम लोग गेट के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है शंभु कुंभ। तो उधर की साइड जाकर के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये है शंभु कुंभ। ओके तो चलता हूँ अंदर की साइड। मुझे नहीं पता कि शूज़ वगैरह ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, बट मैं अंदर जा रहा हूँ तो देख लेंगे जो भी होगा। ऐसे मुक्तिनाथ अभी और ऊपर है, यहाँ नहीं है, ठीक है। और ये गेट था तो गेट के पास में पहुँच गया था और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ वापस आऊँगा जब, तब जाता हूँ। और के अंदर अभी काम भी चल रहा है, तो जब तक मैं वापस आऊँगा काम कंप्लीट हो जाएगा उनका, तो फिर आराम से एक्सप्लोर करने का होता है अंदर की क्या क्या नहीं है। तो चलते हैं अभी ऊपर की साइड में चलता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है तो भाई को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उनको पानी वगैरह सब कुछ पिला रहे हैं अभी उनके, क्योंकि हम आई थिंक अप्रोक्स 3700 मीटर के हाइट पर है। तो उतनी तो हो गई अब, थोड़ा बहुत तो बस आराम आराम से चलना चाहिए जब भी ऐसी जगह पर आओ, एकदम से भागना नहीं चाहिए कभी भी। तो मुक्तिनाथ मंदिर के लिए अभी हमें सीधा जाना है और हम सीधा चलते जा रहे हैं। ओके मुक्तिनाथ वृक्षारोपण क्षेत्र आया है अभी, ये कुछ इस तरीके से चलते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, देखते हैं। वैसे टोटल अगर सीढ़ियों की बात करूँ पूरा अगर जितना वो मैप में था तो वो अप्रोक्स हैं 308 और 307 अप्रोक्स के करीब है वो पूरी स्टेयर्स, अगर पूरा आपने राउंड लेना है तो, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ मुक्तिनाथ तक जाना है तो सीधा चले जाइए और वो आपको 108 स्टेयर्स पड़ेंगे टोटल बस। और मैं अभी आप लोगों से बात करते करते चल ही रहा था तो यहाँ पर आ गई है मुक्तिनाथ यज्ञशाला। इसका रास्ता यहाँ से है, तो मैं दिखाता हूँ मुक्तिनाथ यज्ञशाला। यह है मुक्तिनाथ यज्ञशाला। अंदर मुझे नहीं पता कि कैमरा वगैरह अलाउड होगा या नहीं होगा, पर जो भी है यही है। इस तरीके से चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, राइट। कल मैं एक बार के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और अंदर जाके दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंदर वो अलाउड होगा।
वीडियो अलाउड होगी। अंदर आया था तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना है कि वीडियो वगैरह आप ले 6 महीने का वो चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, जिसमें वेद पुराण वगैरह सबका वो करते हैं, पूजा वगैरह चलती है यहाँ पर पूरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित जी का कहना है कि काफ़ी सारे ब्राह्मण बैठते हैं पूजा वगैरह के लिए, और सबके पूजा पाठ वगैरह अगर आप लोगों ने करवाना है तो आप अपना नाम वगैरह लिखवा करके आप उस हिसाब से पूजा वगैरह करवा सकते हैं। और ये पूरा हवन कुंड है, और यहाँ पर ये शालिग्राम है जिनका मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर शालिग्राम की पूजा होती है मुक्तिनाथ में। और शालिग्राम की पूजा क्यों होती है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा कि मुक्तिनाथ में शालिग्राम की पूजा क्यों की जाती है, उसका भी एक वो है रीजन है। तो मुक्तिनाथ की यज्ञशाला है, अगर आप लोग आएँ तो यहाँ जरूर आएँ, और अपना परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप जो भी दान पुण्य करना चाहते हैं आप वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर कुछ लोगों ने तो ये है घंटियाँ वगैरह चढ़ रखी है यहाँ पर। तो ये थे मुक्तिनाथ यज्ञशाला। अभी मैं और ऊपर की तरफ जाऊंगा और देखता हूँ और क्या क्या देखने को मिलता है। मैं सोचा सारा मुक्तिनाथ कवर कर देता हूँ कि एग्जैक्टली मुक्तिनाथ में है क्या क्या, ताकि कभी अगर आप लोग आओ तो आप लोगों के लिए इजी रहे बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं सोच रहा मेन मेन जगह कर वो करूँगा यहाँ पर मैप के हिसाब से, पर नहीं, मुझे लगता है कि पूरा कवर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गया था यज्ञशाला से, तो यहाँ पे विष्णु पादुका मंदिर है, और जिसका वर्णन यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी की पादुका है पूरी। आप जब भी यहाँ पर भी आ सकते हैं विष्णु जी की पादुका के पास। और इधर की साइड भी कुछ है जहाँ पर विष्णु भगवान की पादुका है, उसके सीधा अगर आप जाओगे वहाँ पर एक और बाकी कुछ इस तरीके का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या क्या है इस मंदिर में। ओके, तो ये कुछ इस तरीके में मंदिर तो नहीं है, पुराना घर है कह सकता हूँ मैं, घर ही है ये। यस, घर ही है ये। तो देख सकते हो आप कि किस तरीके से घर बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भगवान विष्णु, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेफ्ट हैंड साइड में भगवान कृष्ण जी का मंदिर है, राइट हैंड साइड में भगवान विष्णु का मंदिर है, और ये हमारा उधर की साइड से जाके दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा भगवान शिव जी का मंदिर है। तो कभी भी आपको आना हो तो भगवान के दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप लोग जब भी आए तो सारे मंदिर वगैरह एक्सप्लोर करके जाएं। क्योंकि मेरे को अभी तो शूज़ वगैरह उतारने पड़ेंगे, और बार बार शूज़ उतारना थोड़ा सा वो भी हो जाता है, पर चलेगा। मैं फिर भी उतार के, जैसे मैंने अभी यहाँ पर शूज़ उतारे थे और आप लोगों को दिखाया, आप लोगों के लिए मैं वो कर लूँगा, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आगे और क्या क्या है। ये एक स्तूप है, नो आइडिया कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। थोड़ा सा पास में जाके देखता हूँ मैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं, और आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हैं इसको पूरा। और स्तूप की बात करें, स्तूप के पास में कह रहे थे ना पानी की आवाज़ आ रही, पानी की आवाज़ आ रही है, तो वो पानी की आवाज़ यहाँ से आ रही है, मुझे यहाँ से आ रही है वो पानी की आवाज़। देखा, जो मैं स्तूप कह रहा था, ये स्तूप नहीं, राम महाकृत स्तंभ, ये कोई स्तंभ है मुक्तिनाथ नेपाल में ही। तो राम जी का समर्पित है ये स्तंभ पूरा। तो ये है मुक्तिनाथ, देख रहे हो। और लोगों ने घंटियाँ वगैरह चढ़ा रखी हैं, लोग बजा के जा रहे हैं। आप घंटी चढ़ाते हो किसी भी मंदिर में तो इस तरीके का चढ़ाना चाहिए कि जितने लोग उसको बजाएं, जितनी ज़्यादा उसकी आवाज़ गूंजेगी उतना आपको फल प्राप्त होता है। तो कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ लोग छोटी घंटियाँ चढ़ाते हैं, मन्नत होती है उस हिसाब से घंटी चढ़ाता है। ओके, अभी चलते जा रहा हूँ मैं। अब है ज्वालामाई। देखो छोटे बच्चे कैसे घंटी बजा बजा के एंजॉयमेंट कर रहे थे। देखो छोटे बच्चों की अलग ही एंजॉयमेंट होती है, उनको कोई कहीं जाने से रोक नहीं सकता। वैसे उनका जो मन करेगा वो करेंगे ही करेंगे, आप जितना मर्जी रोक लो, जो मर्जी कर लो।
अब देखता हूँ आगे और क्या क्या मिलता है। फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ मैं भी। यहाँ पर स्नान करने के लिए 2 कुंड है और एक 108 मतलब कि वो भी कुंड ही है एक तरफ से, तो लोग उसमें स्नान करते हैं। कहते हैं कि 108 कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर मैं अपने कपड़े लाना भूल गया हूँ, नहीं तो मैं ज़रूर यहाँ पर स्नान करता। ये मंदिर है, मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर का गेट। ये रहा पूरा। ये मंदिर है। अभी मैं आपको 108 वो भी दिखाता हूँ जो 2 कुंड है यहाँ पर। एक कुंड ये रहा और एक कुंड वो रहा। लोग अपना स्नान कर रहे हैं और मैं अपने कपड़े लाना भूल गया फिर से, जैसे मैं यमुनोत्री केदारनाथ में भूल गया था। ये लोग हाय बोल रहे हैं सारे। देख सकते हैं इन लोगों ने स्नान कर पूरा 108 कर लिए। बढ़िया मार किया, देख रहे हो। तो ये है 108 जिनके मैं बात कर रहा था। अब मैं कपड़े लाया नहीं तो स्नान करता मैं भी। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नरसिंह गुम्बा आता है। यस, नरसिंह गुम्बा लिखा हुआ है, तो वो सब कुछ आएगा यहाँ से ऊपर। जब आप इसमें स्नान करते हैं, इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि मैं बता नहीं सकता। जय हो भगवान जी, जय हो। फिलहाल मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने हाथ मुंह धो लिया है और थोड़ा सा अपने ऊपर पंच स्नान कर लिया हर बार की तरह। तो ये पूरे 108 हैं। चाहे तो आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, मुझे काउंट करने की जरूरत है क्योंकि मुझे मालूम है। और कुछ इस तरीके से टॉप से लेकर एंड तक। तो मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ और आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा। अगर मैं अंदर कैमरा अलाउड हुआ, अगर नहीं अलाउड हुआ तो कुछ नहीं कर सकता मैं उसमें वापस से, ठीक है ना। कई बार बोल दिया मैंने कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं कर ही देता हूँ। चलेगा, ठीक है। तो वो सामने है बत्ती वाला घर, मतलब कि वहाँ सब लोग दिया वगैरह जलाते हैं। मंदिर के अंदर दर्शन करके आ गया हूँ मैं। मंदिर के अंदर वीडियो वगैरह तो अलाउड नहीं थी, मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं। अब मैं यहाँ से जहाँ पर वो 108 सहस्त्र धारा है, वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है नरसिंह गुम्बा करके जगह है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर क्या है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है, थोड़ा सा ही है बस। पहुँच चुका हूँ मैं नरसिंह गुम्बा। तो एंटर होते ही गेट पर ये है, कहते हैं बौद्ध धर्म के हिसाब से कि अगर आप इसको एक बार घुमाते हैं तो जितना फल 108 मंत्रों के उच्चारण का मिलता है, उतना ही इसको एक बार घुमाने के बाद मिलता है। गेट कुछ इस तरीके से है और नज़ारा तो आप लोग देख ही सकते हो कि क्या है, बढ़िया मस्त। और सामने ये मोनेस्ट्री है, सामने मोनेस्ट्री है। चलता हूँ अंदर, कैमरा अलाउ अंदर होता नहीं, तो ठीक है अपने शूज़ वगैरह रिमूव करके अंदर जाऊँगा और दर्शन करके आऊँगा। मुक्तिनाथ नरसिंह गुम्बा के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन है, आप लोग चाहे तो रीड कर सकते हैं। अंदर मंत्र वगैरह का उच्चारण कर रहे हैं जो बौद्ध होते हैं, बौद्ध धर्म के मोंक वो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मोनेस्ट्री है और सारी कारीगरी हाथ से करी हुई है ये। तो मैं अंदर की वीडियो तो बना नहीं सकता और बाहर का तो दिखा ही सकता हूँ। और वहाँ पर भी आपको मोंक दिखेंगे, वो देखिए जूम करके दिखाता हूँ, वो भी मोंक है वहाँ पर बैठे हुए। तो चलता हूँ यहाँ से भी, और क्योंकि यहाँ अंदर कैमरा अगर अलाउड होता तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है अंदर। आप बैठने का तो मुझे नहीं पता अलाउड है या नहीं है, पर यस बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो मेरी साइड से जितना जूम इन करके हो उसका मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसके अलावा मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है जूते चप्पल वगैरह बाहर उतारे और आप सीसीटीवी और फोटोज नहीं ले सकते। चलेगा, स्विच डालता हूँ और फिर चलता हूँ आगे। अब आज जो सामने आपको झोपड़ी दिख रही है ना, वो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होंगे उनके रहने का स्थान है। पूरा उनका झोपड़ी वगैरह घर वगैरह है वो पूरा। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरा एक परिक्रमा कर और उसके बाद मैं चलता हूँ।
तो परिक्रमा भी हमने कर ली है पूरी मोनेस्ट्री की। अब चलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ और देखता हूँ कि क्या क्या और मिलता है देखने के लिए। मोंग का ये देखिए, दे आर टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो चलेगा, चलते हैं हम यहाँ से बाहर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अभी मैं नीचे की तरफ उतर रहा था तो मुझे एक चीज़ याद आई, वो ये कि मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मुक्तिनाथ में शालिग्राम की पूजा क्यों होती है, जिसका मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। तो भगवान शिव जी ने उसने वरदान लिया कि जब तक उनकी जो धर्मपत्नी है, ठीक है, उनका सतीत्व बरकरार है, उनकी मृत्यु नहीं होगी, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, वो अमर रहेंगे तब तक। तो उनका जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी जलंधर की, उनका सतीत्व नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का अवतार लिया था और उनकी धर्मपत्नी का सतीत्व नष्ट किया था। उसके बाद जो धर्मपत्नी है जलंधर की, उन्होंने उनको ये बोला, भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप कीड़े मकोड़ों की तरह पृथ्वी पर रहेंगे। और तब से ही भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में यहाँ पर विराजमान है मुक्तिनाथ में। तो ये मुक्तिनाथ के बारे में था छोटा सा एक इंस्टेंस हमारे पुराने कथाओं के हिसाब से। और देखते क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो छोटा सा इंस्टेंस है मैंने वो भी बताया आपको यहाँ के मुक्तिनाथ के बारे में। तो चलते हैं मुक्तिनाथ से, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और आई थिंक एक मैंने लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू भी देखा था, मैं अब उधर की साइड जाना चाहूँगा, देखता हूँ वहाँ पर क्या क्या है। बात कर रहा था उसके पास मैं पहुँच चुका हूँ और उसका नाम है पवित्र बुद्धा गार्डन स्टैचू, पूरा भगवान बुद्ध के नाम का। तो ये नाम है यहाँ का, ज्वालामाई जानो बाटो। इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत थी, पीछे बोर्ड लगा था फोटो खींचना मना, बट यहाँ भैया से पूछा तो ले सकते हैं, तो भैया भी। और ये यहाँ गार्डन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, ये गार्डन का क्या क्या है एग्जैक्टली। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था, जो यहाँ के राष्ट्रपति रही होंगी श्रीमती विद्या देवी भंडारी जी द्वारा किया गया था। और यहाँ को तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्तूप हैं एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोग कहो कि क्राउडेड एरिया है एक्सेप्ट एंड ऑल, इट्स नॉट लाइक दैट। और यहाँ से भी अलग ही व्यू दिखता है, मैं तो पता नहीं व्यू देख देख के भाई साहब खुश हो जा रहा हूँ बस। और क्या करें। और ये है हमारे लॉर्ड बुद्धा और उनका स्टैचू, ठीक है, जिनको मैं ऐसे में भी लेना चाहूँगा वीडियो में। एंड देन मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँगा थोड़ी सी, सो दैट मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज वगैरह लगा सकूँ। आई थिंक गार्डन के अंदर भी एक मोनेस्ट्री है, तो मैं वहाँ जाता हूँ गार्डन के अंदर मोनेस्ट्री में, और आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ कि गार्डन के मोनेस्ट्री के अंदर क्या क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो ये ग्राउंड एरिया और वो आपका मोनेस्ट्री में रहने का स्थान वगैरह होगा, वापस वही सब कुछ। और चलते हैं दिखाता हूँ अभी। सो ये भी एक मोनेस्ट्री है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हवा नक्काशी दिखाता हूँ मैं आपको, गेट पर जो है क्या ही बढ़िया नक्काशी कर रखी है, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये यहाँ पर जो मॉन्क वगैरह होंगे उनका रहने का स्थान ये रहा पूरा, उनके बर्तन वगैरह सब कुछ यहीं पर है। चलो अपने जूते चप्पल और अंदर की तरफ चलता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको कि अंदर क्या क्या है। जब भी आप किसी भी उसमें आते हैं, मोनेस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पर हमेशा जल चढ़ा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जल वगैरह चढ़ाया गया। और ये जो नीचे है अंदर, तो कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता कैमरे में। यहाँ पर ये लॉर्ड बुद्धा का पूरा हुआ है, और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरा यहाँ पर बना हुआ है। इट्स अ नाइस वन मोनेस्ट्री है, आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए। I don't look good. Okay. You're looking good. She is Markina. She is from Czech Republic. She has already explored the India, Chennai, Laos, Spiti, Himachal, Punjab. Yes, Have you been in exactly. J&K, Jammu and Kashmir?
No, Kashmir no, because Oh. Kashmir is a little bit dangerous, right? So they are just like, I shouldn't go there because all the time fight and these kind of things. So Okay, so as an Indian, I would like to know what exactly do you like in India? actually, I don't know. The culture is completely different. I'm getting used to, so I like how it's different, and I can explore and these kind of things. So not especially like one place. I like the whole. Okay, thank you. Okay. Thank you. You are welcome. Thank you. Have a good day. Thank you. Yeah. Have a good day. Bye bye. Bye bye. तो शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक एंड शी मैं क्यों इंग्लिश में बोल रहा हूँ यार वो चेक रिपब्लिक से हैं और उन्होंने पूरा इंडिया एक्सप्लोर किया है, पूरा अब नेपाल एक्सप्लोर किया। नेपाल बेसिकली वो 6 to 7 डेज के लिए, और पीछे वो आई थिंक उनका कहना है कि 20 to 25 डेज वो चेन्नई में भी रहे हैं, और उनका नाम है मार्केनी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया उन्होंने। इट्स गुड, नाइस। तो अब मैं एग्जिट के लिए निकल चुका हूँ। मुक्तिनाथ के पूरे एरिया में सिर्फ इतना ही कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, और अब मैं एक्सप्लोर करूँगा लोकल एरिया। लाइक अगर कोई विलेज वगैरह दिखता है या काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जहाँ पर बने हुए हैं, तो उस तरीके का कुछ मुझे दिखता है तो उसको एक्सप्लोर करूँगा और वो आप सब लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं एक जगह पर आया हूँ, बहुत ही पुराना सा घर बना हुआ है और लिखा हुआ है ऐतिहासिक रानी पोवा और यात्री हरलाई स्वागत है, मतलब कि यात्रियों का ये कुछ इस तरीके से है बना हुआ। तो जाके देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर शायद, वो देखिए ऊपर ये रहा कंस्ट्रक्शन। पता नहीं बार बार फ्रंट कैमरा कैसे ऑन हो जाता है मेरा, अपने आप ही अंगूठा लग जाता है फ्रंट कैमरे पर। कोई नहीं, मैनेज कर लेना थोड़ा सा वीडियो में। और क्या, चलता हूँ अंदर, देखता हूँ मैं क्या क्या। तो देख रहे हो आप, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पर। वो कैरम बोर्ड रखा हुआ है और एक बाइक भी खड़ी है रॉयल एनफील्ड हमारी, ठीक है ना। इसके अंदर भी जाके देखो क्या कुछ है। और ये लकड़ी का गेट है। यस ऑफ कोर्स अंदर की साइड में भी है बहुत कुछ दिखाने के लिए, तो दिखाऊंगा अगर मैं आपको। तो ये पूरा इस तरीके से पुराना बना हुआ है और बीच में एक पेड़ है। पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर अभी। मुझे नहीं पता कितना पुराना है, बट काफी पुराना घर है ये। कितना पुराना होगा सर ये? 218 वर्ष। ये 218 वर्ष पुराना है। अभी उन्होंने मुझे बताया कि 218, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ताकि इसको मेंटेन करके रखा जा सके पूरा। अच्छी जगह है, देखने लायक जगह है। इट्स गुड प्लेस टू विजिट। तो चलता हूँ अब यहाँ से भी बाहर और देखता हूँ कि और क्या क्या है एग्जैक्टली देखने को। जैसे अभी एक पुराना घर दिखा था मुझे, तो वो मैंने दिखा दिया आपको। और अब बाहर की साइड में चलेंगे। ऐसी लोकल्स अगर और भी देखने को मिले ना, एक्सप्लोर करने का मजा ही अलग हो जाता है फिर, है ना। ये है ऊपर पानी डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से छत बना रहे होंगे ना सीमेंट वगैरह की, तो इसलिए पानी वगैरह डाल रहे हैं वहाँ पर। अब मैं आगे देखता हूँ, आगे अगर ऐसा कुछ और देखने को मिलता है तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ मैं। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है या मैं टाइम पर ही ऐसे हूँ। एक तो ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पर, और मैं लोकल्स की बात कर, कुछ लोकल्स दिख भी गए। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये लोकल्स हैं यहाँ के। तो ये देखिए यहाँ की महिलाएं, वीमेंस अपना काम वगैरह करके आ रही होंगी, कुछ कुछ घर पर हैं। तो ये यहाँ का लोकल से पूरा थोड़ा सा नज़दीक में जाके दिखाता हूँ एक बार, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, कि किस तरीके का घर है क्या है। तो आप लोग ये घर वगैरह है, वो 2 मंजिल का घर है, ये सिंगल स्टोरी घर है। घर जैसे हमारे उत्तराखंड में होते हैं ना, पुराने ज़माने के बने हुए, उस तरीके के घर बने हुए हैं यहाँ पर। और इन्हीं के बैक साइड में एक मोनेस्ट्री और है, तो मैं उधर की साइड में जाता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये मोनेस्ट्री का गेट है और ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। मतलब कि मैंने मुक्तिनाथ अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। और मुक्तिनाथ में इस जगह का नाम है पुरांग, पुरांग पुरांग करके जगह का नाम है यहाँ का। तो ऐसा कुछ
मिलता है देखने को जब आप लोकल्स के अंदर जाते हो, उनका रहन सहन ये सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर भी खाने पीने का है सब कुछ, तो आई थिंक उनकी शॉप होगी, वो खाने का ही होगा। और ये रहा जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा पहले, ठीक है, दर्शन करूँगा। अगर कैमरा अलाउड होगा तो, कैमरा तो अलाउड होगा यहाँ पर, तो अंदर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और उसके बाद आपको भी दिखाता हूँ सब लोगों को। यहाँ एंट्री गेट पर इतनी अच्छी ग्रेफिटी है, कलाकृति जिसको कहते हैं, ये इस तरीके से कुछ ग्रेफिटी है यहाँ पर, देख रहे हैं। और अंदर जूम इन करके दिखाता हूँ, अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। और अभी मोंक लोग अपना खाना वगैरह खा रहे हैं, तो अंदर कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकता मैं, चलेगा। मैंने अंदर दर्शन कर लिए और चलता हूँ मैं यहाँ से भी। ये नज़ारा भी देख लीजिए, जब इतना देख ही लिया है तो मज़ा तो है।